प्रणाम। राम राम प्रणाम। ये सभी अभिवादन के तरीके हैं। अभिवादन स्वीकार किया जाता है। ओ भाई सवाल मेरी कि ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गया है? नहीं वो तो नहीं आ रही, लेकिन मैं तो तुम्हें सफेद हो गया दिख नहीं रहा, तुम आवाज के पीछे पड़े हो। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। इस गोरे नहीं, ये देखो बिल्कुल ये फ्यूज उड़ गया बस। सुपर। अरे कलर तो कर देंगे, लेकिन ये देखो नहीं कुछ इसके ऊपर ऐसे हो गया, पेन भी ऐसे हो गए। ये पूरी अव्यवस्था किसने करी आज? इसके ये देखो ना, ये खराब हो रहा है। ये मार्कर पहले क्लास से गई, तो ये इसके ऊपर ये क्या हुआ? ये नीचे गिर गया था क्या? ये नीचे गिर गया था क्या? हाँ तो ये खराब हो गया। ये देखो नहीं इससे बस बस तुम लोग अब मेहनत मत करो ज्यादा। ओके ओके, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं वापस। अब आवाज वगैरह सबको सही आ रही है? कमेंट खाली मैं ही देखूंगा। तो ये भाई कमेंट आते हैं तो वो सर आज सफेद दिख रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इतनी देर से क्या कह रहा था फिर? अब मैंने लिखा जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो चलो बच्चे लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा कि क्या पढ़ा था। रामायण के अंदर सीता अशोक पौधे के बारे में जानकारी मिलती है। सीता अशोक बोले तो सराका इंडिका, सीता अशोक सराका इंडिका। महाभारत में जिस पौधे की जानकारी मिलती है उसे कहते हैं कदम्बा, एंथोसिफिलिस कदम्बा, जो भगवान कृष्ण से संबंधित पौधा है। इसी प्रकार से जो कवि कालिदास ने लिखा है उसमें शकुंतला में माधवी लता के बारे में जानकारी है। यस, हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज बेंगालेंसिस। ओके, अब वो कलर जो आ रहा है वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं। देखो मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो एक बार जिसे भी आ रहा है उसको मैं किस को बुलाऊंगी? तो समस्या तो आती ही रहती है। देखो समस्याएं तो आती रहती हैं। मैं एक बार प्रयास कर लेता हूँ, हालांकि इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं। देखो फर्क हो गया। वाह, एक की नौकरी कम हो जाएगी, ये सब काम अपन सीख जाएंगे। माधवी लता को हिप्टेज बेंगालेंसिस बोल देते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो किंग हैदर अली था, किंग हैदर अली, उन्होंने लाल बाग उद्यान के बारे में, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है? होटस और कोलेरी कल्चर से मिलकर बने। हॉर्टिकल्चर की 4 शाखाएं हैं। होमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी तुड़ाई के उपरांत हम कार्रवाई करते हैं। विटिकल्चर जो होता है, विटिकल्चर, तो अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती का अध्ययन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अंगूर की खेती या अंगूर की खेती का अध्ययन। सिट्रिकल्चर, सिट्रिकल्चर बोले तो नींबू वर्गीय फलों की खेती का अध्ययन। नींबू वर्गीय, भाई नींबू वर्गीय फलों को सिट्रस ही तो बोलते हैं, फलों की खेती। ये भी याद रखना, जेट वेट में ये प्रश्न आता है तो सुपरवाइजर में भी आ सकता है। सुपरवाइजर जेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं। विटिकल्चर और सिट्रिकल्चर ये हमें पहले से पता है। सर एक बार सिलेबस देख लेते क्या क्या है। सिलेबस तो मुझे तो पता ही है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है मुझे तो पता ही है। तो मेरे को तो सिलेबस पता है, तो मैं भी बता दूंगा। और भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा सिलेबस में है, ठीक है? जो भी चीज यहाँ पढ़ाई जाएगी वो पूरी सिलेबस में है। क्योंकि तुम सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो 11वीं 12वीं की किताब को देख के पढ़ाता हूँ। मतलब 11वीं और 12वीं की किताब में जो हॉर्टिकल्चर है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा भी चीजें पढ़ेंगे, समझ रहे हो? तो ये हम ध्यान रखेंगे इस बात, ठीक है?
तो इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना बच्चे लोग, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमने हॉर्टिकल्चर के महत्व तो पढ़े थे, कैसे आय को बढ़ाने में सहायक है, कैसे उद्योग धंधे इससे बढ़ते हैं, कैसे रोजगार मिलता है लोगों को, और किस प्रकार से धार्मिक जो है इसका महत्व है, और पोषण में महत्व। तो आज हम लोग इसके अंदर यही बात करेंगे, पोषण में महत्व की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पोषण, पोषण लिखा है ना, पोषण में महत्व, तो हम आज इसको बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोषण में महत्व ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस, कि भाई कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो अपने हॉर्टिकल्चर वाली फसलों में या फल सब्जियों में, फूलों में पाए जाते हैं, उनकी बात करें, क्योंकि इनके हिसाब से सब कुछ होना है। एक संतुलित आहार क्या होता है, उसमें सभी ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, वो संतुलित आहार। और संतुलित आहार में जो इसकी जो कंपोनेंट है, अवयव कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज पदार्थ है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, वो सब। तो वो सब चीजें हमें, जो मांसाहारी हैं तो वो तो मीट भी खाते हैं तो उनको वहां से मिल जाता है। शाकाहारी लोग हैं तो जो फल सब्जियों पे ही तो आधारित है, और फल सब्जियों को हम खाएं ही क्यों, अगर पोषक तत्व नहीं हो तो। भाई फल सब्जियों में अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब नहीं हो तो हम फल सब्जियों को क्यों खाएंगे, बताओ, नहीं खाएंगे। तो हम खाते ही इसलिए हैं, इसलिए इनका महत्व है। तो हम एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। देखो, फल सब्जियों के अंदर पाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। फल सब्जियों के अंदर पाया जाता है प्रोटीन, इनके अंदर होता है वसा यानी कि फैट, इनके अंदर क्या होते हैं, खनिज पदार्थ, जिनको कहते हैं मिनरल्स, क्या कहते हैं, हाँ, कई प्रकार के मिनरल्स। इसी प्रकार से विटामिन वगैरह, बहुत सारे विटामिन है, और विटामिन होते हैं, जितने भी विटामिन है उन पर हम डिस्कस करेंगे। रेशा यानी कि फाइबर, और जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो जनरली ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं। और जितने भी पिगमेंट्स नहीं होते, क्या पिगमेंट्स, वर्णक, जैसे लाइकोपीन है, जैसे कोई ये आपके केरोटीन या केराटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल है, ये जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादातर पिगमेंट को खाता है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग रंग के फल सब्जी जो ज्यादा खाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, वर्णक पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट किसका काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, अपनी इम्यूनिटी को यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छी बात। इन सभी फल सब्जियों में ये सब चीजें होती हैं, इसलिए फल सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड। क्वेश्चन आता है कि फल सब्जियों को और किस नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्टिव। तो अपने को लिखना ही है बाद में कि फल सब्जियों को और किस नाम से जाना जाएगा, तो फल सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। ऐसा हमें हल्का सा याद रखना। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिक या उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक। भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो ताकत कहां से मिलेगी, प्रोटीन नहीं होगा तो आपके मसल्स कैसे काम करेंगे, फैट नहीं होगी तो भी वो सेम ही काम है, आपका एनर्जी, बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी, है क्या नहीं। तो ये सभी चीजों का जो है, इन सभी आवश्यक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली। यार ये पेन प्रॉपर नहीं चल रहा, देखो, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। तो ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कितनी फल सब्जियां खानी चाहिए, तो प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल सब्जियों की आवश्यकता क्या है, मतलब कितनी आवश्यकता है, ठीक है ना, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हमें पता है कि एक आदमी को एक दिन में कितने फल खाने चाहिए, 120 ग्राम। तो एक दिन में 120 ग्राम फल खावे तो बात बने, है कि नहीं। और एक दिन में कितनी सब्जियां खावे, 300 ग्राम तो कम से कम खावे तो ही बात बने। तो 300 ग्राम सब्जियां एक दिन में खानी चाहिए, जो कि तुम खाते रहते हो। वैसे 300 ग्राम सब्जियां तो खाते ही हो,
120 ग्राम फल भी तो खाते हो। अरे 120 ग्राम कुछ ज्यादा नहीं होता, देखो एक केला हो जाता है 120 ग्राम से। तो 1 किलो में कितने केले तोलते हैं? 7 8 9 10 तो हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है ना। तो कई बार तो तुम तो क्या 3 4 दिन का इकट्ठा भी खा लेते हो, ज्यादा खा लिया तो 3 4 120 ग्राम से वो जोड़ते जाओ, हफ्ते में एक बार पूरा कर लो हिसाब। अच्छा हो फल सब्जियों का कोई जीमना नहीं होता, नहीं तो जोड़ते हुए महीने भर का फिर एक दिन भी जीमने में मिलता हो तो वहां जैसे लड्डू गुलाब जामुन पे टूटनी पड़ती जल्दी कि कई दिन हुए जीमने गए, तो जीमने जाओगे तो आज तो हिसाब साफ करके आएंगे बहुत दिन। तो कभी भी ध्यान रखना, तुम्हारे घर पे भी कोई प्रोग्राम हो तो पहला प्रोग्राम मत रखो। जैसे जैसे कि 6 महीने बाद में देवता सो रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है देवता सो रहे 4 महीने 6 महीने, तो देवता जैसे ही उठते हैं तो प्रोग्राम होना चालू रहता है। तो 6 महीने की फिर पहला प्रोग्राम जिसका भी होता है उसके कमी पड़ती है, फिर लड्डू खत्म हो गए, कोई कोई गुलाब जामुन का होता नहीं देखा। कोशिश करना है कि ऐसा दिन रखना है उस दिन आसपास में कहीं नहीं प्रोग्राम हो, या 4 5 10 दिन हो गए फिर रखो, ताकि 10 दिन लोग थोड़े संतुष्ट हो जाए। सही नहीं है क्या? ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। पैसे बचाने का तरीका तो यही है। तो 300 ग्राम में भी देखो, सब्जियों में भी और क्या, 125 ग्राम तो पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। 100 ग्राम तो जड़ वाली सब्जियां खानी चाहिए, 300 ग्राम में से बात कर रहा हूं ना, जड़ वाली रूट वाली, और बची हुई 75 ग्राम अन्य सब्जियां खानी चाहिए। मतलब जो आपका 300 ग्राम है उसमें भी आप ज्यादातर क्या खाओगे, पत्तेदार सब्जियां, थोड़ी सी जड़ वाली, थोड़ी सी अन्य सब्जियां, अन्य मतलब अदर, जो भी बच गई जो अन्य, जैसे और अन्य कौन सी बच गई, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे आपकी फल वाली सब्जियां, टमाटर बैंगन मिर्च भिंडी वगैरह, तो वो सब करके। तो ज्यादातर तो पत्तेदार सब्जियां, इन तीनों को मिलाएंगे तो 300 ग्राम ही तो हो रहा है। लेकिन प्रश्न यही आता है ज्यादातर केस में, ये आएगा और ये आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम इनको एक एक करके पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, किसमें क्या होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स पहले नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट वो किस किस में होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फलों की, एफ का मतलब है फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर है रेजिन, किशमिश को रेजिन कहते हैं ना, तो किशमिश में सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि रेजिन कहलाता है ना, किशमिश को अंग्रेजी में रेजिन ही कहते हैं। इसके बाद में होता है सूखी हुई खुबानी, ड्राई एप्रिकोट, सूखी खुबानी होती है ना, एप्रिकोट, खुबानी एक फल होता है, ठीक है ना, ऐसा उसको सुखाने के बाद में बात हो रही। एक इसके बाद में है खजूर और एक इसके बाद में है केला। अब इनमें कितना कितना होता है मैं लिख जरूर रहा हूं, लेकिन वो परीक्षा में पूछते नहीं। जैसे इसमें होता है 77 या 78%, इसमें होता है 72%, ठीक है, इसके अंदर होता है 67%, केले में होता है 27%। लेकिन ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। जैसे प्रश्नों का ट्रेंड क्या है, सिंपल क्वेश्चन, पेपर कभी टफ नहीं आता, पेपर कभी भी टफ नहीं आता, लेकिन एग्जाम में जब लोड रहता है तो अच्छा प्रश्न हम गलत कर देते। तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया कि निम्न में से कौन से फल सब्जी में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन के अंदर खजूर दे रखा और बाकी और चीजें दे रखी, तो क्या करना आपने, खजूर, ये दे ही नहीं रखे दूध। एसीएफ के पेपर में, ये तो फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड एसीएफ का एक पेपर होता है उसमें कि निम्न में से कौन सा फल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, आम है, केला है, पपीता है, अमरूद, केला करना। तो ऐसे प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम में भी आ रखे, तो सुपरवाइजर को जो है वो बात नहीं। बात करें हम सब्जियों की, सब्जियों के अंदर एक सब्जी है कसावा, कसावा को कहते हैं टेपिओका, टेपिओका क्या कहेंगे इसको, इसका वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं यहाँ, लोड मत लेना। इस कसावा को बोलते हैं, क्योंकि तुमने पहले सुना हुआ नहीं है, मनी होट एस्कुलेंटा, क्या है, मनी होट एस्कुलेंटा, U4BAC कुल में आता है। इससे साबूदाने भी बनते हैं, क्या बनते हैं इससे, साबूदाना बनता है। तो साबूदाना इसकी जड़ों से ही बनता है, क्योंकि काम की चीज भी तो जड़ें हैं, ये इतना बड़ा पेड़ जैसा होता है, तो इसकी जो जड़ें होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो वो जड़ें जो है वो काम की चीज, एक ही पेड़ पर बहुत सारी जड़ें आती है, फोटो दिखा दूंगा मैं फिर। तो कसाओं में 38% कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकेंड नंबर पे है शकरकंद,
शकरकंद में होता है स्टूडेंट्स, शकरकंद में कोई कम नहीं 28%, और उसके बाद में है आपके आलू। आलू के अंदर कितना होता बताओ, तुम खुद ही बताओ, 22%। तुम्हें पहले चीजें आती हैं, ऐसी बात नहीं कि तुम कोई नहीं पहली ही बार पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी है, चीजें हमने पढ़ रखी है बहुत सारी। यहाँ पे नीचे 22%। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किशमिश, खुबानी, खजूर एंड केला, और इधर है कसावा, शकरकंद, आलू। कसावा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, मनी हॉट एस्कुलेंटा। और इससे क्या बनते हैं, साबूदाने को अंग्रेजी में कहते हैं सेगो। क्या कहते हैं, सेगो कहते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं आएगा अपने सिलेबस में, ये सब चीजें है नहीं, ये थोड़ी कसावा थोड़ी, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसलिए पोषण में महत्व है, इसलिए हम लिख रहे हैं इनको। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वसा की, कि भाई वसा का क्या सीन है। तो फैट, वसा सबसे ज्यादा होती है वॉलनट में, किसमें, WALNUT, वॉलनट में, अखरोट को बोलते हैं, अखरोट जानते हो तुम। तो वॉलनट में, तो याद रखना वसा वॉलनट, क्या याद रखोगे, वसा वालनट या वसा वॉलनट, वसा वॉलनट नहीं, ऐसे याद रखना, वसा वॉलनट, वसा वॉलनट, नहीं तो आगे भूल जाएंगे हम। सेकंड नंबर पे जो आपकी फैट है वो बादाम के अंदर है, ठीक है, बादाम को बोलते हैं आलमंड। ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं। 64% होता है इसमें, इसमें लगभग 57% होता है। सब्जियों में आलू में होता है, ये तो फ्रूट की बात होगी, सब्जियों के अंदर होता है आलू, लेकिन आलू का कोई भी प्रश्न आने के चांसेस नहीं है। ये याद रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा फैट किसमें है, अखरोट में है, सेकंड नंबर पर बादाम है, थर्ड नंबर पर क्या आएगा बताओ, काजू। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सारे थोड़ी नहीं याद रखेंगे, कोई एक आधा रह जाएगा जो काफी है, तो इसे तो हम सब थोड़ी याद रखेंगे। मैं तो वॉलनट है, आलमंड है, काजू को बोलते हैं केशू नट, काजू को क्या, और क्या, तुम्हें आती है चीजें, तुम तो ऐसे डर रहा हो, तुम्हें सब आता है। मैं कह रहा हूँ ना, आज के टाइम में कुछ नहीं आता तो भी ये सब दिखाना चाहिए कि मेरे को सब आता, तो ही बात बने, ठीक नहीं क्या। अगर तुमको नेता बनना है जैसे, तो नेता भी तो एक अच्छी बात ही होती है बनना। तो तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी तुमको ऐसे दिखाना तुमको सब कुछ आता, तो जो बोलता है उसके भूंगड़े बिक जाते, कहते हैं गाँव, तो बोलता है उसके भूंगड़े बिक जाते, नहीं बोलता उसकी अच्छी चीजें भी पड़ी रह जाती। तो एक तो बोलना सीखे, कम आता है तो भी बोले तो सही। अगर जिसको आता है वो नहीं बोलेगा, तो जिसको नहीं आता है वो बोलना सीख जाएगा, तो दुनिया पूरी उसका कचरा सुनती रहेगी जिंदगी। गलत कह रहा हूँ, सही कर, ये बहुत फर्क पड़ता है। माना कि 2 कृषि पर्यवेक्षक, ठीक है, तुम्हारे में से 2 कृषि पर्यवेक्षक, एक तो बहुत ज्ञानी, ठीक है, जिसको सारी चीजें आती, खूब पढ़ा लिखा, लेकिन बोलना नहीं सीख पाया वो, ठीक है, आता उसको सब है लेकिन बोल नहीं सकता। एक ऐसा कृषि पर्यवेक्षक है जो उल्टा पुल्टा खाद वाद कैसे बनता कुछ नहीं, लेकिन बोल देता उस चीज को। अब किसान किसको सुने, बोलेगा उसी को सुनेंगे, नहीं बोले और मैंने बोला आता सब है, बोल ही नहीं रहा, तो फिर क्या, ऐसे ही तो होगा। तो अब किसान बेचारे किसको सुनेंगे, जो बोल रहा है उसी को सुनना पड़ेगा। अब सही है गलत है वो किसान क्या जाने, अगर वो जानते तो तुमको थोड़ी नौकरी पर, किसानों को तो जो बताओगे वो भी सही है उनके लिए। इसलिए समय रहते आत्मविश्वास विकसित होना बहुत आवश्यक एक स्किल है पर्सनैलिटी की। इसलिए अच्छी चीजें सीखोगे तो ही जो जो जानकार हो तो ही तुम बात को आगे वाले तक पहुंचा पाओ। बड़ी बात है कि नहीं, 2 बड़ी बातें हो गई यार, नहीं, एक तो वो जीवने वाली और एक ये वाली बात, तो ध्यान रख। अब हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन कौन से फ्रूट में सबसे ज्यादा होता है, काजू में, केशू नट, तो काजू में सबसे ज्यादा होता है। और सेकंड नंबर पे क्या है, बादाम के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। तो काजू और बादाम लगभग 21%, लगभग 20%। जबकि हम सब्जियों की बात करें तो एक सब्जी होती है उसको लीमा बीन बोलते हैं, क्या कहते हैं, लीमा बीन है, उसका नाम होता है फेजुलस लेनेटस। क्या नाम है, हाँ ज्यादा लोड नहीं, फेजुलस लेनेटस, फेजुलस लेनेटस या लुनाटस। तो फेजुलस लेनेटस में लगभग जो है 7.9% होता है, और इसके बाद में हरे मटर में होता है, हरा मटर जो होता है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा लगभग 7.2%। लीमा बीन का आवे कि नहीं आवे, लेकिन मटर का प्रश्न जरूर आता है कि हरे मटर में कितना प्रोटीन होता है। ये 2 बार आ गया प्रश्न, एक दो प्री पीजी में भी आ गया,
आईसीआर में, पीजी में, और एक गार्डन सुपरिंटेंडेंट में भी आ गया। अब तुम जानते नहीं गार्डन सुपरिंटेंडेंट, तुम्हारे में से बीएससी कितने किए हो? बीएससी एजी वाले कौन कौन है? आप हो और हैं बस, बाकी बीएड किए हुए कितने? बीएड वाले, बीएसटीसी वाले कितने? और खाली 12वीं के बाद कुछ नहीं किया ऐसे कितने? क्योंकि 12वीं अभी की होगी है ना, 12वीं किए हुए 3 साल के भीतर वाले कितने? हाँ अभी 12वीं की, मतलब 1 2 3 साल या पिछले साल या उसके पीछे, ऐसे 12वीं वाले कितने? ज्यादातर ऐसे ही। देखो 12वीं करते ही तुमको या तो जेट सीयूटी की तैयारी करो तो बीएससी करते रहो अगर कर लिया, या बीएसटीसी कर लो, साल एक भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर 12वीं हो गई, सुपरवाइजर तैयारी चल ही रही, या तो इसी साल बीएसटीसी करो या बीए में एडमिशन लो, या बीएससी एजी कर रहे हो तो वो तो करनी है, लेकिन साल खराब नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझे? साल खराब होना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी हालत में तो ही बात बनेगी, तो साल कोई खराब मत करना। हाँ, और वापस जेट सीयूटी की तैयारी करा वो एक अलग मैटर, घर पे बैठे नहीं रहना कि भाई हाँ ठीक है नौकरी चल के घर पे आए, तो इंतजार करते रहो कि घर पे आए। घर पे कोई नौकरी चल के आती है क्या? तो फिर इसकी भी एक कहानी है, बाद में सुनाऊंगा, आगे बढ़ो। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग लिख रहा हूं यहाँ, ये प्रश्न सुपरवाइजर में अभी कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो प्रोटीन की कमी से एक तो होता है क्वाशोरकोर, क्या होता है? क्वाशोरकोर इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइजर में आया हुआ है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी सुपरवाइजर के पेपर होते। एक होता है मरस्मस, तो क्वाशोरकोर और मरस्मस, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्वाशोरकोर। सुपरवाइजर में आया हुआ इसलिए यहां लिख रहा हूं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, तो क्वाशोरकोर सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न, ठीक है ना, ये इसलिए लिख दिया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एक तो वो है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, एक 5 यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उनमें भी सुपरवाइजर होते, तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराए। तो पिछले साल लगभग सभी यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए, तो सुपरवाइजर के अपने पास 5-6 पेपर हो गए। एक तो तुम्हारा हुआ था मार्च पहले वाला, और एक इन यूनिवर्सिटी के सबके हो, तो एक साल में 5-6 पेपर हो गए। तो वो तो मैं तो देखता रहता हूँ, तो किसमें क्या है वो तुमको बताता रहूंगा, सुपरवाइजर में, डबल एओ में, और किसमें क्या क्या है वो सब बातें तुम्हें बताई जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ रहे हैं, रेशे की बात करें, फाइबर सबसे ज्यादा होता है किसमें? अंजीर में। तो अंजीर में सबसे ज्यादा, अंजीर को फिग बोलते हैं, फिग, और सेकंड नंबर पे है अमरूद। तो अमरूद और अंजीर रेशे के सबसे अच्छे स्रोत। और भी चीजें अब आगे बढ़ेंगे जिनके अंदर आएगी खनिज पदार्थ। क्या है? खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, कि भाई कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं जो पाए जाते हैं। तो देखते हैं, देखिए कौन कौन से मिनरल हैं। सबसे पहले हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम किसमें होता है सबसे ज्यादा? लीची, और लीची के बाद में किसमें होता है? तो सूखे हुए करोंदे में होता है, सूखा करोंदा, सूखा करोंदा, सूखे हुए करोंदे में सेकंड नंबर पे। कैल्शियम चूंकि बहुत कम होता है, शरीर को आवश्यकता भी कम होती है, तो 0.21% और 0.16%, बहुत ही कम मात्रा के अंदर कैल्शियम। सबसे ज्यादा किसमें? सेकंड नंबर पे करोंदा। याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। आयरन, आयरन सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो आयरन सबसे ज्यादा होता है सूखे करोंदे में, सूखा करोंदा सबसे ज्यादा। ये प्रश्न भी अभी सुपरवाइजर का है, बताता हूं किसमें। सेकंड नंबर पे जो है अपने हैं खजूर। जोबनेर का सुपरवाइजर का पेपर, जोबनेर यूनिवर्सिटी का, एक तो सुपर, एक टीए के भी और हुए थे, टेक्निकल असिस्टेंट, जो भी यूनिवर्सिटी में होता। तो उसमें प्रश्न आया कि आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। अब उसमें कोई सूखा गीला नहीं था, खाली करोंदा था, तो करोंदा ही कर देना। ऐसे नहीं सर ने सूखा लिखा है, सूखा आएगा तो उसको सही नहीं, खाली करोंदा आवे तो भी कर लेना। तो करोंदे में सबसे ज्यादा आयरन है, सेकंड नंबर पे खजूर में। ये प्रश्न भी आता है, तो ये लगभग जो है 39% होता है। देखो कोई कम नहीं, इसमें लगभग 10.6%। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया लिख रहा हूँ, लिख लेना बाद में, और इसको छोड़, इसकी कमी से आगे लिख लेना, आगे की साइड, कमी से एनीमिया होगा। आयरन की कमी से खून की कमी, एनीमिया जिसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा आयोडीन होता है भिंडी में, है कि नहीं? भिंडी में आयोडीन होता है। उसके अलावा पोटेशियम होता है पालक के अंदर, सबसे ज्यादा पोटेशियम पालक। तो अभी हमने कुछ खास बातें पढ़ी नहीं, एक बार हमने थोड़ा सा मैटर पढ़ा, इसको लिखेंगे तो आगे बढ़ पाए। तो
एक बार ये टॉपिक डालो, थोड़ा थोड़ा लिखो, फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट लिख लेना। यूनिवर्सिटी वाले सुपरवाइजर में ज्यादा विलेज सुपरवाइजर किसकी सैलरी ज्यादा हो? भाई साहब, सैलरी तो दोनों की बराबर ही है, सैलरी में फर्क नहीं। कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी कम है, बढ़ जाएगी 2027। 24 चल रहा, 24 तो खत्म हो गया, 25-26 2 साल और इंतजार करना है, क्योंकि 2 साल तो बढ़ भी जाएगी तो तुमको तो मिलेगी नहीं परिवीक्षा काल। तो अगर तुम सुपरवाइजर बन जाते हो इस भर्ती में, क्योंकि 26 में तो पेपर है, वैसे 1 साल तो गया, सीधा 27 में ही आना रिजल्ट है। तो 26 में पेपर, मार्च 26 में, और परीक्षा होगी, पेपर होगा, तब तक तो क्या पता क्या बाजे बजे। तब तक सैलरी तुम्हारी हो सकता है कि 50 तक चली जाए, चलिए जाए। तनख्वाह में वही होता है जो मैं कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि किसको कितनी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि मैंने 3 महीने उसी सेक्शन में नौकरी की, तनख्वाह बनाने वाले हैं, जो तनख्वाह बनाते हैं सबकी, तो हमने सबकी तनख्वाह बना रखी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो मैं जो गणित बताता हूँ उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, मैं बिल्कुल सही बताता हूँ, वो सबको पता भी नहीं रहती। देखो सर, आप ट्रेजिडी में थे क्या? अरे ट्रेजिडी नहीं बोलते उसको, ट्रेजरी बोलते हैं। ट्रेजिडी अलग चीज होती है, उसको ट्रेजरी बोलते हैं, ट्रेजरी, लेखा विभाग, जानते हो तुम? लेखा, जिसमें ये सब के पैसे लेन देन का काम वहीं से होता है, सब आदमी लेखा अधिकारी बनता, आरएस से भी बनता है उसमें। जो राजस्थान अकाउंट सर्विस होते हैं, राजस्थान लेखा सेवा, तो आरएस का भी उसमें बन सकते हो, लेखा विभाग में। तो तुम अभी तो तुम भी आरएस की तैयारी करो, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आरएस ही तो है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। लिख लिया वो? सर, प्रतिदिन कितना मिल्क चाहिए एक व्यक्ति को? तो मिल्क वाली बात तो तुम्हारे मिल्क वाले सर ही बताएंगे, सही नहीं? एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए वो तो तुम्हारे मिल्क वाले सर ही बताएं। जड़ के आगे लिखा हुआ है अन्य, ठीक है, अन्य सब्जियां, ठीक है। अभिषेक, कोई दिक्कत है तुमको तो बताओ। मैं जहां जरूरत पड़ेगी बोल बोल के वहीं लिखाऊंगा, मैं इसको बोल बोल के लिख ही नहीं सकता हूँ, इन नोट्स को कैसे बोल बोल के लिखाऊंगा, नहीं लिखा सकता। तो मैं जहां आवश्यकता होगी, अभी एक बार बेसिक है, तुम पढ़ो तो सही, आगे सब लिखा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। सही नहीं? सही चल रहा है अपन, तुम टेंशन मत लो कोई, और तुम्हारी तरफ से लोड मत लो। चले आगे, 75 ग्राम अन्य हो गया। अब चलो आगे, अब लिखो कार्बोहाइड्रेट, फलों में और सब्जियों में लिखा हुआ, देखो कि सही सिस्टम से लिखा हुआ है सब, ठीक है। हाँ लोकेश, गुड।
ओके। कसावा का वैज्ञानिक नाम लिखा है, वो एक्स्ट्रा है, कोई लोड वाली बात नहीं। मनी हॉट एस्कुलेंटा, और कसावा की जड़ों से साबुदाने बनते। साबुदाने तो पहले उसको अलग प्रक्रिया है उसकी बनाने की। साबुदाना तो तुम सब जानते हो, कोई नई चीज थोड़ी। साबुदाने की खिचड़ी, खीर तुमने सबने खा रखा। उपवास में खाते हैं ज्यादातर, यू नो। छूटा थोड़ी। आलू में कोई परसेंट परसेंट कुछ याद नहीं रखना। आलू में कम होता है, काफी कम। सब्जियों में फेट होता ही नहीं है वैसे। आलू में जो भी होता है थोड़ा बहुत। सब्जियों में 0.1% से भी कम फेट होता है। बाद में लिखाऊंगा लाइन। रिटर्न एवरीवन। किसी का छूटा नहीं। गुड। वो प्रोटीन की कमी वाले रोग है ऊपर ही ऊपर। कोई चीज नहीं दिख रही है तो मेरे को पूछ लेना। फेजुलस लेनेटिस इसका नाम है, लीमा बीन का साइंटिफिक नेम। मेघराज, अपने राजस्थान में ज्यादा एवोकाडो की संभावना नहीं है, इसलिए भाई हमारे ये प्रश्न मत पूछो। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन एवोकाडो की खेती अपने यहाँ कहीं हो नहीं रही है वर्तमान में, और होने के चांस भी कम है। ठीक है, और देखते हैं देखे इसकी खेती के बारे में। ये तो क्या अपने यहाँ का फ्रूट है, नहीं अमेरिका का इंडिजिनस फ्रूट है ये। हम्म, अब देख रहा है?
प्रोटीन की कमी से होने वाले दोनों रोग लिखे हैं, क्वाशोरकोर और मरस्मस। क्वाशोरकोर इंपोर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम। एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला रोग। लौह तत्व, आयरन का मतलब लौह तत्व है ना, तो आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में, तो वही आपका आयरन, आयरन का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयरन की कमी हुई तो खून की कमी, इसलिए आयरन, तो आयरन पत्तेदार सब्जियों में भी काफी होता है आयरन, पत्तेदार सब्जी, तो इसलिए या तो ये पत्तेदार सब्जियां, इसलिए जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको पत्तेदार सब्जियों खाने की ज्यादा सलाह दी जाती है। डॉक्टर क्या देते, पत्तेदार सब्जियां खाओ, कहते नहीं क्या। बीमार भी होते हैं अपन तो भी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं फल सब्जियां खाओ या पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाओ। तो पत्तेदार सब्जियों में भी होता है आयरन, लेकिन इनसे कम होता है। आगे बढ़ जाए, सिर छूटा थोड़ी, बहुत बढ़िया। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, तुम्हें पता है घेंगा रोग कोई तो, हाँ घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, मतलब थायराइड जो है वो सूजन आ जाती है, गले में सूजन वाला घेंगा गोइटर, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कैल्शियम, सीए का मतलब कैल्शियम, देखो बेटा सीए का मतलब होता है कैल्शियम, एफ ई का मतलब होता है आयरन, आई का मतलब आयोडीन और के का मतलब पोटेशियम। ठीक है, के का मतलब है पोटेशियम, मुझे लगा ये तुम्हें पहले से पता हो। अब ये चीजें पढ़ी रहती, अब इसमें कितने पॉइंट हो गए थे, 5, 5 हो गए। अब इस आगे लिखो 6 नंबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब कि आपको कोई पूछ ले कभी कि भी सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें होती, सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें होती है, तो जो फल हमने पढ़े उसी में से वापस लिख रहा हूं कैलोरी। तो फल के केस में तो कैलोरी होती है अखरोट में, किसमें, अखरोट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, और सब्जियों के अंदर होता है कसावा, जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कसावा, तो जिसमें कसावा में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, और अखरोट के अंदर जो ये फलों के केस में है, ये सब्जी के केस में, तो कैलोरी ज्यादा होती है अखरोट में, फलों में, और सब्जियों के इसमें ज्यादा है, कसावा में सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। ठीक है ना सर, पोटेशियम तो पी से स्टार्ट होता है, आप तो के बता रहे हैं। ये तो क्या सिंबल है एक्चुअली, ये सिंबल है, ये केमिस्ट्री वालों ने दिया, मैंने नहीं कहा ऐसा भाई। आई का मतलब आयोडीन है, तो ये सिंबल है। पोटेशियम को कैसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, सही नहीं। तुमने कभी, तुम्हारे फिर तुमने क्लास में कभी पूछा ही नहीं, पूछा कि सर नॉलेज तो कैसे स्टार्ट होता है, फिर नो क्यों बोलते हैं उसको, तो अंग्रेजी वाले मास्टर को भी पूछना चाहिए तुम, नो को तो के नो से होता है, तो नो ही क्यों बोलते हैं उसको, है कि नहीं। तो ये सभी अंग्रेजी भाषा का है, तो भाषा के अपने अपने नियम होते, तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर सिंबल है। फोस्फोर, जो फोस्फोरस की बात नहीं हो रही थी, अपन पोटेशियम कह रहे थे, ठीक है, पोटेशियम, तो पोटेशियम पी से स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सिंबल है, सिंबल है ना, ऐसा। आगे बढ़े, अब आपको लिखना है विटामिन, अगला टॉपिक डालना है विटामिन, 7 नंबर पे लिखेंगे, बिल्कुल सिस्टम से ही लिखना है, किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखना है। विटामिन लिख देंगे। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, मेरे साथ लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे साथ लिख सकते हो तो विटामिन को मेरे साथ लिख लो, 2-3 बातें, ठीक है, 2-3 बातें मेरे साथ ही लिखेंगे, ठीक है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, हमें पता है विटामिन 2 प्रकार के, एक तो है आपके वसा में विलय, जो फेट सोलुबल है, वसा विलय, और एक है आपके जल में विलय, वाटर सोलुबल, जल विलय,
जल विलय यानी वाटर सोल्यूबल। जल को वाटर बोलते हैं, तुम्हें पता है, तो ये वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और ऊपर वाले हैं फैट सोल्यूबल। तो वसा में घुलनशील है ADE के यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और यहाँ पे है विटामिन बी और सी। याद रखने की ट्रिक है WBC, ठीक है, WBC याद रहना चाहिए, ये प्रश्न आएगा तुम्हारे। तो WBC का मतलब क्या हुआ, वाटर, बी और सी, सही नहीं। तो विटामिन डी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, जल घुलनशील, जल को बोलते हैं वाटर। तो अगर अपन WBC याद रखेंगे तो हमें याद रह जाएगा वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। प्रश्न आता है इसका, एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई ऐसी बात है, ठीक है ना। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं था, ठीक है ना, सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। अब तो याद रखना कि वो पोटेशियम को कैसे बोलते हैं, कैसे दिखाते हैं, मतलब एक तरीके का साइन है, प्रतीक, ये याद रहना चाहिए। BC ये रह जाएगा। ये RS में भी प्रश्न आया हुआ है, RS में, सुपरवाइजर में, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ये तो भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो WBC, W यानी वाटर, B और C वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब एक टेबल बनेगी, अच्छी खासी टेबल। इधर तो अपन विटामिन का नाम लिखेंगे, इधर तो विटामिन कौन सा है वो आएगा। आगे इसके साथ में, विटामिन के साथ में इसके रासायनिक नाम भी लिखेंगे अपन। विटामिन के साथ में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विटामिन के रासायनिक नाम, कि भाई विटामिन को और क्या क्या कहते हैं, और आगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब किस किस में ये विटामिन पाया जाता है, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी हम बात करेंगे, कमी या फिर कौन कौन से कमी से होने वाले रोग हैं। तो एक अच्छा सा हमें टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक बार ऐसे। तो सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए की स्टूडेंट्स, तो समझने वाली ज्यादा बात नहीं है आपको। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल या केरोटीन, या तो इसको बोल दो रेटिनॉल या इसको क्या बोलेंगे, केरोटीन, ठीक है। रेटिनॉल और केरोटीन ये दोनों इसके विटामिन ए के अन्य नाम है। विटामिन ए किसमें होता है, एफ का मतलब तो है फ्रूट, तो फलों में सबसे ज्यादा है पके हुए आम के अंदर, और दूसरे नंबर पे है आंवला। आंवला क्या रे, पपीता। आंवला कहां से है बीच है, आम और पपीता, पका हुआ आम, पका हुआ पपीता, ठीक है ना। तो इसमें तो होता है आपका 4800 IU, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। देखो यहां देखना, ये जितने भी वसा में घुलनशील है इनको मापने की इकाई तो है IU, इंटरनेशनल यूनिट। इनको मापेंगे मिलीग्राम, मिलीग्राम, और ऊपर वाले को मापेंगे IU। ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्रति 100 ग्राम के अंदर, इसके अंदर 20 IU प्रति 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम जो आपका पपीता या आम है उसमें इतना इतना होता है। अब मैं लिख रहा हूं सब्जियों के बारे में, ठीक है ना, सब्जियां लिखेंगे कौन कौन सी सब्जी में होता है, आराम से लिखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है और किसी का नहीं छूटने देंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले है बथुआ की पत्तियां, बथुआ लीव्स, सबसे ज्यादा सब्जियों में होता है बथुआ, बथुआ की पत्तियां यानी बथुआ लीव्स। दूसरे नंबर पे है अरबी की पत्तियां, अरबी की पत्तियां यानी कोलोकेशिया लीव्स, अरबी की पत्तियों को कहते हैं कोलोकेशिया लीव्स। और इसके अलावा और लिखना चाहें तो नीचे लिखेंगे गाजर, तीसरे नंबर पर लिखना गाजर। तो ज्यादातर प्रश्न गाजर का ही आता है वैसे तो, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्रम ध्यान रखना, ऊपर से नीचे ये क्रम, ठीक है ना। इसमें लगभग 11,000, 10,000 और गाजर के अंदर 7-8 हजार होता है, अलग अलग किताब में अलग अलग दे रखा है। तो बथुआ की पत्तियां, अरबी की पत्तियां और गाजर। तो गाजर में ज्यादातर पूछते हैं प्रश्न कि केरोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो गाजर, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं आता। तो गाजर भी अच्छा स्रोत है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा है बथुआ की पत्तियां और अरबी की पत्तियां, ठीक है। बथुआ लीव्स एंड कोलोकेशिया लीव्स, देन कैरेट। और फलों के अंदर आम और पपीता लिखा हुआ है। मौसम्बी में विटामिन सी होता है। सब जल विलय को याद करने की ट्रिक है, भैंस गई पानी में, कई भैंस पानी, कई भैंस पानी में कैसे याद रहेगा, बी का मतलब बफेलो, बी से अच्छा भैंस, हाँ तो ऐसे याद रख लो, भैंस गई पानी।
सुपरवाइजर नहीं बने तो वही काम करना है, भैंस को लाना, भैंस को वापस उधर ही चलाना। ठीक है, चलो अब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग यहां लिख रहा हूं। देखो पहले नंबर पे है बेटा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। दूसरे नंबर पे लिखना जीरोफ्थेल्मिया, आराम से सही लिखना, जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया ऐसे लिखना आराम से, जीरोफ्थेल्मिया इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। तीसरा है केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया। चौथे नंबर पे लिखना है बाइटोट्स स्पॉट, बाइटोट यानी मोतियाबिंद को कहते हैं बाइटोट्स स्पॉट, मोतियाबिंद को बाइटोट्स स्पॉट। जो ऊपर वाले तीनों हैं ये खास है और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। रतौंधी तुम्हें सबको पता है, ये दो और याद रखने। सुपरवाइजर में कौन सा है अभी, केरेटोमलेशिया। कि केरेटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, केरोटीन की कमी से होता है, ऐसा प्रश्न सुपरवाइजर में आया, यानी कि विटामिन ए। तो लिखो रतौंधी, जीरोफेल्मिया, केरेटोमलेशिया एंड बाइटोट स्पॉट, मोतियाबिंद को कहते हैं बाइटोट स्पॉट। ठीक है कि नहीं, लिख पा रहे हो आराम से, गुड। तो रतौंधी, जीरोफेल्मिया, केरेटोमलेशिया एंड बाइटोट स्पॉट। ठीक है, आपकी पहली क्लास है तो पिछली बार दिया था सुपरवाइजर का पेपर, कितने नंबर है, अच्छा किसमें, कहाँ से हो आप, तो टेस्ट में थोड़ी आता है गाँव को कोई, टेस्ट में नहीं आता मावली, तो टेस्ट में आता तो ठीक रहता, टीएसपी वालों को कम चाहिए। तुम्हारे में से टीएसपी कितने हाथ का है, टीएसपी कौन कौन है, तो तुम कहाँ से हो, बांसवाड़ा, आप लोग, और पीछे हैं, और कौन था हाथ खड़ा किया था ना पीछे, बस ये तीन ही, आप पे कहाँ से हो, तो तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम टीएसपी से, ओके। टीएसपी और नॉन टीएसपी तुम्हें पता है रे, जब भर्ती आती है तो भी पद ऐसे आते, अभी जैसे डब्ल्यू भर्ती आई थी तो 125 पद आए थे, 115 नॉन टीएसपी, 10 टीएसपी। टीएसपी का मतलब ये जो ट्राइब जनजाति वाले इलाके हैं, जिसको बोलते हैं अपन ट्राइब सब प्लान, टीएसपी। तो हाँ मतलब इनको पिछड़ा मानते हैं, एरिया पिछड़ा है, लोग पिछड़े नहीं है, तुमको दोनों पिछड़े थोड़ी नजर आए, वो भी नहीं आ रहा, पिछड़ा तो नजर नहीं, लेकिन एरिया ऐसा माना गया है कि ये आदिवासी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते, उन पोस्ट पे तुम ही भरोगे, लेकिन तुम नॉन टीएसपी वाले में भर सकते, तुम दोनों में भर सकते। चौथे नंबर पे बाइटोट स्पॉट लिखा है, यानी मोतियाबिंद, बाइटोट स्पॉट, मोतियाबिंद, ओके। तो विटामिन ए लिखा था है ना, विटामिन ए। अब लिखना है विटामिन बी, नीचे चलना है, इसके नीचे विटामिन बी, बिल्कुल सिस्टम से आराम से खुला खुला लिखना है, दूर दूर। ये किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा। अब लिखो विटामिन बी, बेटा ऐसे लिखो, विटामिन कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा बी वाला, तो विटामिन ऐसे करके पूरे हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, आपको बी2 तक ही याद रखना है, लेकिन मैं सारे लिख रहा हूँ वैसे जनरल नॉलेज के लिए, पूरे पता होने चाहिए नाम नाम। तो आपके 11वीं 12वीं किताब में ज्यादातर बुक में अंदर यही दे रखा है, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी9 और विटामिन बी12 यानी बी12, दो और है, तो विटामिन बी9 और विटामिन बी12। आराम से सिस्टम से लिखो, रासायनिक नाम लिख रहा हूं, विटामिन बी1 को बोलते हैं बेटा थाइमिन, बी2 को राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 को बोलते हैं हम लोग नियासिन या नाइसिन, नाइसिन बोल दो, नियासिन बोल दो, अलग अलग लोग, नाइसिन। विटामिन बी5, 5 का मतलब पेंटा होता है, पेंटा, पेंटा यानी 5, तो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। बी6 को बोलते हैं बेटा पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। बी7 को बोलते हैं बायोटीन, बायोटीन, या विटामिन एच, इसको विटामिन एच भी कहते हैं,
विटामिन एच, विटामिन एच, बायोटीन या विटामिन एच, ये लास्ट है, टेंशन मतलब। B9 को बोलते हैं फोलेट, विटामिन B9 को बोलते हैं बेटा फोलेट। B12 को बोलते हैं साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन या कोबालेमाइन। साइनोकोबालेमीन लिखा, आराम से लिखना, साइनोकोबालेमीन। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालेमीन, ऐसे। विटामिन B1 काजू में होता है, वैसे याद नहीं रखना ये, लेकिन विटामिन B2 बिलपत्र में होता है, ये याद रखना है। ये प्रश्न आएगा तुम्हारे, गारंटीड। गारंटी का मतलब वारंटी, ऐसे नहीं सर आपने कहा था गारंटी आया तुम्हें, तो फिर तुम ऐसे लट लेके मेरे पीछे दौड़ो, तो ऐसे पता नहीं। तो बिल पत्र, अभी प्रश्न सुपरवाइजर, सुपरवाइजर 2024 आया हुआ क्वेश्चन है, सुपरवाइजर 2024 कि भाई बिल पत्र किसका अच्छा स्रोत है, तो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 का स्रोत है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। बाकी आपको इनके आगे कोई खास स्रोत याद नहीं रखना है, खाली आपको विटामिन B12 के आगे याद रखना हो तो लीवर और किडनी, लीवर किडनी जो मांसाहारी है उनको याद रखना है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। लीवर किडनी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है, इसलिए ध्यान रखना। शाकाहारी चीजों में ज्यादातर में लीवर और किडनी, जैसे ये तो मान लो मांसाहारी, फल सब्जियों में विटामिन B12 नहीं होता, इसलिए शाकाहारी लोगों में सबसे ज्यादा विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो B12 की कमी बहुत होती है, तुम्हें पता है, तुम कोई तबीयत खराब हो चेक करो तो विटामिन B12 कमी आ जाती है जनरली। दही खाना चाहिए, दही दही खाने वालों में भी कम आती, विटामिन B12 दही में होता है, ठीक है ना, फ्रूट वेजिटेबल में नहीं होता। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी का मतलब बहरा होना नहीं होता, इसका मतलब होता है पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। B2 की कमी से कुछ भी याद नहीं। B2 और B3 में एक चीज बताता हूं तुम्हें, इसमें B2 और B3 में आपको लिखना पेलेग्रा, 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 ठीक है ना, पेलेग्रा, पेलेग्रा, ऐसे लिखा पेलेग्रा। B2 और B3 के आगे लिखना पेलेग्रा, ज्यादातर B3 से होता है, लेकिन 12वीं किताब में B2 के आगे लिखा हुआ, उसमें क्योंकि दूसरे विटामिन है ही नहीं, तो 12वीं की किताब को आधार मानते हुए अपन B2 ही आएगा तुम्हारे, तो B2 में भी पेलेग्रा को सही मानना है, ठीक है ना भाई। अभी मैं बताऊंगा, अभी एक बार लिख लो सिस्टम से, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है ना। कमी से, इनके आगे कमी से कुछ नहीं लिखना, इनके आगे कुछ भी नहीं लिखना। साइनोकोबालेमीन, ओके, साइनोको, क्या हमने कुछ पढ़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा खास, ऐसे ही कुछ नहीं करते करते अपने सिलेबस हो जाए, सही नहीं। तुम पहले कौन से बैच में थे? RG2 में, तो अभी क्या ऐसे, क्या यहाँ कैसे आए? अभी इसी साल थे तुम या पिछले साल? अभी करंट में थे, क्रेश कोर्स में थे RG2 में, हाँ तभी मैं देखा देखे से लग रहा हूँ। और कौन थे लॉन्ग ईयर में? हाँ तुमको भी देख रहा। तुम कौन से में थे, कौन से बैच में थे? तुम RG1 में थे, तुम पीछे कब? तो पहले कहा 2022, 22, 23, 24, 2 साल ही तो है, 23, 24। क्या ये लिख लिया सबने? B1 को क्या बोलते हैं मेरे बाद तुम्हें बोलना, बोलो थाइमीन। B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नाइसिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B5 को पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालेमीन। पेलेग्रा में यूं है कि वैसे तो पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, बट 12th की जो बुक है आपके हॉर्टिकल्चर की, उसमें यूं लिखा हुआ है कि भाई B2 के आगे ही पेलेग्रा लिखा है। और अभी आपके ये प्रश्न आया था यूनिवर्सिटी का पेपर में, उसमें B2 के आगे पेलेग्रा था, उसको सही मानना, क्योंकि बाकी गलत दे रखा है। विटामिन सी के आगे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसके आगे रेटिनॉल कैरोटीन लिखा, तो वो गलत हो गया। तो इसको आपको B2 आए चाहे B3 आए, दोनों में सही मानना है, ठीक है ना, ऐसा।
इसके अलावा हमने कुछ चीजें और पढ़ी थी। फल और सब्जियों को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। एक दिन में 120 ग्राम फल खाने चाहिए, 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमिस में होता है? सब्जियों में। किसमें होता है? कसावा में। वसा वॉलनट में होती है। किसमें होती है? वसा वॉलनट, ऐसे याद रखना। वसा वॉलनट अखरोट को बोलते हैं, वसा वॉलनट, वॉलनट ऐसे। प्रोटीन किसमें होता है? काजू में, सब्जियों में, लीमा बीन और मटर में। प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशोरकोर। क्या होता है? क्वाशोरकोर होता है। रेशा यानी फाइबर अंजीर में और अमरूद में। कैल्शियम लीची में सबसे ज्यादा होता है और आयरन करौंदे में सबसे ज्यादा होता है। ऐसा। आयोडीन भिंडी में होता है, पोटेशियम पालक में। सबसे ज्यादा कैलोरी होती है अखरोट में और इसके सब्जियों में, कसावा के अंदर। ठीक है। WBC यानी वाटर सोलुबल कौन से? बी और सी। बी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, बोलो। रतौंधी, जीरोफेल्मिया, केरेटोमलेशिया, बाइटोट स्पॉट। समझ गए बात? कोई भी चीज कब याद होती है? जब बार बार उसको पढ़े। विटिकल्चर अंगूर की खेती और सिट्रिकल्चर, ये हम बाद में वापस भी पढ़ेंगे, इसलिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। आराम से इजी गोइंग पढ़ो। कोई भी चीज और दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, ठीक है ना? सब ठीक होगा।